कांग्रेस ने मना किया। क्लियर बताइए, खुल के बोलिए। मैं तो लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहा। जनता साथ देगी तो पार्लियामेंट में उठाएंगे, जनता अगर कम साथ नहीं देगी तो सड़क पर उठाएंगे। हमारा तो यही काम है। और जब पहलवान बेटे के सम्मान की लड़ाई आई तो भी चंद्रशेखर खड़ा था। जब किसानों की बात आई तो भी 13 महीने चंद्रशेखर खड़ा था। जब एनआरसी की लड़ाई तो भी चंद्रशेखर खड़ा था। दिल्ली में जब गुरुघर टूटा तो भी चंद्रशेखर खड़ा था। आप कह रहे हैं मुस्लिम समाज वोट बैंक रहा है, वोट बैंक रहा है, वोट दिए, गुलाम नहीं है। तो सबसे बड़ा योगदान है तो इस देश के उन जातियों का है, उन धर्मों का जो इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं। आप किसी को भी, आप दलित को सताओगे, दलित सड़कों पे नहीं आएगा। इस बार आपको ये लगता है कि ये आपका करो या मरो वाला चुनाव है? तो मैंने सबकी मदद की और मैं चाहता था कि सब मिल के लड़े, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया, कोई बात नहीं। अब मैं पिछले 22-23 दिन में 22-23 घंटे नहीं सोया हूँ। नमस्कार, रेड माइक में आपका स्वागत है। आगे बढ़ जाओ, ये कर लेंगे पीछे हम वाले इस को भाई। वक्त नगीना में है और हमारे साथ है विशेष मेहमान चंद्रशेखर। चंद्रशेखर 2021 में टाइम्स मैगजीन ने इन्हें 100 उभरते हुए नेताओं में डाला था, वो भी विश्व के। और लोकसभा चुनाव में पहली बार पूरे दमखम के साथ अपने राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी से साथ में है। साथ नहीं मिला ना कांग्रेस का ना सपा का, बसपा तो खैर छोड़ ही दीजिए, तो अकेले मैदान में उतर पड़े हैं। चंद्रशेखर, क्या माहौल? हम इनके साथ कैंपेन में हैं और ये डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चंद्रशेखर, क्या माहौल लग रहा है? उत्साह तो काफी नजर आ रहा है। चंद्रशेखर, क्या ये बात है? बरसात का समय है। हाँ, सौरभ भाई नमस्कार। ये बरसात का समय है। हाँ, पैसे पे नहीं लोग बुलाए हुए आते, हाँ, लेकिन यहाँ चंद्रशेखर आजाद को प्यार करने वाले इतने लोग हैं कि बरसात में भी जो है दमखम से मदद कर रहे हैं। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, गुड्डू भाई आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। दमखम के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। दमखम के साथ आपके साथ लगे हुए हैं। माहौल तो नजर आ रहा है। आपके लोकसभा चुनाव, कहा जाए देश की कुछ हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट बन गई है। यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले आकाश आनंद चंद्रशेखर यहाँ पहुंचे हैं और जो बाबा भीमराव अंबेडकर है उनको माल्यार्पण कर रहे हैं। और आज महत्वपूर्ण दिन भी है, तो ये चुनाव में जरा तस्वीरें आपको नजर आएंगी। यहाँ पर बाबा साहब अमर रहे और आपको बताया नगीना आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है। लगभग 3.5 लाख दलित वोटर हैं और 6.5 लाख मुसलमान वोटर हैं। और कहें कि अगर दलित और मुसलमान साथ हो जाएं तो ये सीट जीती जा सकती है। उसी कॉम्बिनेशन पर बैंक कर रहे हैं चंद्रशेखर। सपा ने भी अपना कैंडिडेट दिया है, बसपा ने भी और बीजेपी ने भी। पिछली बार यहां से बीएसपी ने सीट जीती थी सपा और बसपा के गठबंधन में। तो इस बार अकेले चुनावी मैदान में आए चंद्रशेखर, कितने कॉन्फिडेंट हैं आपकी सीट पर? सबसे पहले हमने देखा आकाश आनंद आए, आप पर आरोप लगाए कि आप युवाओं को बरगला रहे हैं समाज के। फिर अखिलेश यादव भी आ गए, आगे और नेता भी आ रहे हैं, बगल में प्रधानमंत्री मोदी रैली करके गए। तो पूरी सीट जो आपकी है, कहा जाए देश में एक वीआईपी हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। और भी नाम कुछ भूल रहे हो? बताइए, मैं बोल रहा था योगी जी, मुख्यमंत्री 2 बार आ गए। योगी आदित्यनाथ 2 बार आ चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ गए हैं। और अगर ये सीट पे वो हार नहीं रहे होते तो क्यों आते बार बार? जी, आप और मैं जानते हैं प्रैक्टिकली है, जहाँ आदमी को कॉन्फिडेंस होता है वहाँ आदमी कम ध्यान देता है, लेकिन जहाँ आदमी के अंदर भय होता है वहाँ आदमी ज़्यादा समय देता है। आप और मैं इस बात को भी समझते हैं कि सारी सरकारी एजेंसियाँ, सारी चीज़ें हैं उनके पास। LIU का डाटा जाता है, IB का डाटा जाता है, उनको सब पता है क्या हो रहा है। अब वो इस पर पूरे जोर इसलिए लगा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद कहीं किसी तरह से इस सीट को लूज कर जाए। लेकिन आज मैं आपको एक सच बता रहा हूँ जो बहुत जिम्मेदारी का सच है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव नगीना की जनता लड़ रही है। हर आदमी चंद्रशेखर आजाद बन के लड़ रहा है। यहाँ लोग पैसे दे के सभा कराते हैं, लोग जो हैं कुर्सियाँ लगवाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था कराते हैं। यहाँ मैं गारंटी देख कहता हूँ, ये इतने दिल वाले लोग हैं नगीना के कि अपने पैसे से मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। एक पैसा नहीं लाया मैं घर से, सारा पैसा यहाँ की जनता का और जो देश भर में हमारे कार्यकर्ता नेता हैं उनके चंदे का पैसा, पहली बात। और रात को 4-4 बजे तक मुझे नहीं छोड़ते कि भाई आओ आओ आओ। लोगों से नाराजगी इस बात की है, दूसरी पार्टियों की, कि लोग उनको बुला नहीं रहे हैं और ये मुझसे इस बार लड़ रहे हैं कि आप 1 बार 2 मिनट के आ जाओ। कल भी मैं कई जगह पे
बस पैर रखने गया, हाथ जोड़ के आ गया भाई मेरे पास समय नहीं, तो कहता भाई इतना ही बहुत था। आपकी ये जो सीट नगीना है, पिछली बार बसपा ने जीती थी। मैं तैयारी कर रहा था, जब आपके पास आ रहा था तो पढ़ रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को अच्छे से। बसपा की सिटिंग सीट है, आकाश आनंद का पॉलिटिकल डेब्यू उत्तर प्रदेश में हुआ, वो यहाँ आकर प्रचार कर रहे हैं और सच्चाई है कि नकारा नहीं जा सकता कि भाई बसपा का यहाँ अस्तित्व है। हारी लोकसभा विधानसभा चुनाव में 12% का वोट शेयर है और यहाँ लगभग 3.5 लाख दलित मतदाता है। ठीक है, आपको लग रहा है कि वो दलित तो साथ साथ मुस्लिम कॉम्बिनेशन 6.5 लाख आपके साथ आएगा, उधर सपा का एक पारंपरिक वोटर रहा है, मुस्लिम समाज कांग्रेस का अलायंस है, तो सबके अपने अपने वोट बैंक हैं, तो उस वोट बैंक में चंद्रशेखर कितनी सेंध लगा लेंगे या पूरा का पूरा वोट बैंक ही ले देखो जाएंगे? ऐसा है, पहले आप बसपा पे बात कर लेते हैं। हाँ, पहली बात तो किसी का गढ़ नहीं है, यहाँ की जनता समझदार है। 2009 में उन्होंने समाजवादी को मौका दिया, 2014 में भाजपा को और 2019 में अलायंस में बसपा को। उनको क्या मिला 5 साल? इन नेताओं को ऐसे हाथ कर करके दूरबीन से देखते हुए कि ये कभी आ जाएं, कभी दिख जाएं, कभी पार्लियामेंट में बोल जाएं, कभी इनकी समस्या के लिए एक सवाल खड़ा कर दें, तो ये तो मायूस हुए। तो अगर उनको वो इतने ताकतवर थे तो उनको यहाँ का सिटिंग एमपी कहीं और क्यों भेजना पड़ा, और फिर मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी को वहाँ टिकट क्यों देना पड़ा? मुजफ्फरनगर व्यक्ति को आप जाके लड़ लो। यहाँ का समाज समझदार है, वो वोट का बंटवारा नहीं कर। अब आओ मुस्लिम समाज पे, आप कह रहे हैं मुस्लिम समाज वोट बैंक रहा है, वोट बैंक रहा है, वोट दिए, गुलाम नहीं है, गुलाम नहीं है। और वोट इसलिए दी, उम्मीदों से दी, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की वैल्यू समझता है, पोलिंग परसेंटेज जबरदस्त करता है, और ये सबसे सस्ता वो है वोटर, ना किसी की शराब पीता, ना किसी के और किसी उस पर रहता। इनका जो मजहब है वो मदद करना सिखाता, मदद मांगना नहीं सिखाता। आप महसूस करो कि ये इन्होंने समाजवादी पे तमाम पार्टियों पर भरोसा किया, उनको वोट दिया। इनके हिस्से में क्या आया? इनके हिस्से में ये आया कि जब दिल्ली में नमाज पढ़ते लोगों को लाते लगती हैं तो बस एक सिंगल 2 लाइन लिख के बात खत्म कर दी जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने तो हिस्ट्री पढ़ी है, मैं वकील हूँ। इस देश की आज़ादी में सभी जाति धर्मों के लोगों का योगदान है। किसी ना आरएसएस, अकेले आरएसएस का तो है ही नहीं, उनका तो कोई योगदान नहीं है, लेकिन जनसंघ के लोगों का भी कोई योगदान नहीं है। तो सबसे बड़ा योगदान है तो इस देश के उन जातियों का है, उन धर्मों का जो इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं। 52,000 से ज़्यादा मौलानाओं ने कुर्बानी दी, और उनको ही जो इस देश के मिट्टी को 5 बार सजदा करते, आप और मैं नहीं करता, वो 5 बार सजदा करते नमाज के समय। उनसे रोज आप पूछते हो कि वो इस मुल्क के प्रति वफादार है नहीं। आपने जानबूझ के इतनी पिन मारी है, आप चाहते हो कि वो कोई रिएक्शन करे, और आप कैसे को देखो, आप किसी को भी, आप दलित को सताओगे, दलित सड़कों पे नहीं आएगा। किसी को भी सताओगे, आप छोड़ो इंसान को, जानवर को सता के देखो, जानवर सड़कों पे आएगा। सिर्फ नहीं, आप क्या कह रहे हैं ट्रांसफर, आप क्या कह रहे हैं कितने %? आप देख लेना, 1 वे होगा, 1 वे। चंद्रशेखर ये बताइए, 1 वे। आप एक सेकंड और कंफर्म कर दो, ठीक है। चुनाव एक जाति एक धर्म से नहीं जीता जाता। हमें सबसे पहला समर्थन किया प्रजापति समाज ने, फिर पाल समाज ने, फिर कश्यप समाज ने, फिर सैनी समाज ने, फिर किसान समाज ने, जाट समाज ने, सिख समाज ने, चौहान समाज ने, फिर गुर्जर समाज ने, तमाम जातियों ने हमें, और त्यागी समाज ने, क्योंकि सारी जातियां, सारे धर्म के लोग इस देश के रहने वाले हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान हैं और किसी तरह मुक्ति चाहते हैं। सब लोगों ने समर्थन किया और सब लोग मेहनत कर रहे हैं। चंद्रशेखर ये बताइए, सारे विपक्षी दल संविधान बचाने की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, उनकी लेगेसी की बात करते हैं, पर मुझे पता है आप समाजवादी पार्टी के साथ भी संपर्क में थे, आप कांग्रेस के साथ भी संपर्क में थे, आपने बड़ी कोशिश की गठबंधन हो जाए, बीजेपी के खिलाफ संयुक्त तौर पर आप नगीना से उम्मीदवार हो, आपको निराशा हाथ लगी, साथ तो नहीं दिया लेकिन प्रचार करने और आ रहे हैं, पूरे दम लगा रहे हैं। आपको तकलीफ होती है कि आपका जो संघर्ष सड़कों पर रहा है उसका आपको ड्यू नहीं मिलता है, उसका जो हक मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। नहीं होती तकलीफ, इतनी तकलीफें सही हैं, और सौरभ से ज़्यादा गवाह कौन हो सकता है मेरी तकलीफों का। ये भी आप जानते हो कि मैंने अलायंस के लिए कितने प्रयास किए, इसके भी आप गवाह हैं, अब इसको भी आपकी जानकारी है। तभी मैंने सवाल और मैंने क्या सहा है ये भी आप जानते हैं, क्योंकि आपने उस समय को देखा है। सब गुस्सा मत हो, 5 मिनट खड़े हो जाओ, अपने नेता पे भरोसा रखो। बोले शांत भी हो जाओ, बाबर शांत करा दो। तो मैंने सबकी मदद की और मैं चाहता था कि सब मिल के लड़े,
लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब वो आ रहे हैं, ये लोकतंत्र में उनका अधिकार है, मैं उनको बुरा नहीं कहता। वो मुझे आके बुरा भला भी कहें, जैसे कल एक नेताजी आके कह भी गए, लेकिन क्या जनता नहीं देखती? जनता को नहीं पता कि कौन आदमी उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है और कौन आदमी सिर्फ जो है उनसे वोट लेकर घर में पड़ जा रहा है? नहीं, जनता नहीं देखती। जनता मूर्ख नहीं है भाई। हम किसान मजदूर हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, इतने पैसे कमाते हैं कि अपने बच्चों का पेट पाले। हमें नहीं पता देश में क्या अच्छा बुरा हो रहा है। जनता बहुत समझदार है और मैं इसका उदाहरण आपको 4 जून को दिखाऊंगा। कितनी साइज मैं तो कह रहा हूँ, एक दो बार और आओ और आके जितना कुछ कह सकते हो। लोगों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आप भाजपा से लड़ रहे हो या चंद्रशेखर राज से लड़ रहे हो, सबको पता लगना चाहिए। मैंने तो इंडिया लाइन्स को सुना कि भाई हम भाजपा को रोकना चाहते हैं, तो पिछले 1.5 साल से हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हर गली गली गए, सबको जोड़ने का काम किया, भाईचारा बनाया है। 3 संगठन है हमारे पास, भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी, भाईचारा कमेटी का, एक बूथ तैयार किया। और जब हम ताकतवर हो गए तो आप हमारे खिलाफ लड़ लेंगे। क्यों लगता है आपको? क्या कारण है? क्या बोल के आपको सपा ने मना किया? क्या बोल के कांग्रेस ने मना किया? क्लियर बताइए, खुल के बोलिए। कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं बता? मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये मेरी जनता नहीं, ये मालिक हैं जनता के लोग, यही वोट देकर ताकतवर बनाते हैं। इन्होंने उनको बनाया, ये चंद्रशेखर को बनाएंगे और जिसके साथ ये रहेंगे वही ताकतवर रहेगा। आज मैं एक चीज जानता हूँ, मेरी लड़ाई यहाँ सीधी भाजपा से, और भाजपा भी हमसे 2 लाख वोट पीछे है कम से कम। आप लिख लो चाहे। बसपा और सपा लड़ाई में नहीं है। अच्छा मेरी छोड़ो, यहाँ खड़े किसी शख्स से पूछो, वो तो मैं पूछूंगा अभी सबसे, तो आप देख लेना, पता लगेगा 3 से 4थे नंबर पे। और देखो वोट समझदार लोग वोट नहीं खराब करते हैं। आप किसी से पूछ लो, आप 12 साल के बच्चे से पूछोगे जो सपोर्टर है उससे भी, और आप 100 साल के व्यक्ति से पूछोगे वो भी, और हर आदमी कहेगा कि चंद्रशेखर आज नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं, हमारी औलाद है वो, हम उसको चुनाव जिता के पार्लियामेंट में भेजेंगे कि वो जाके सरकार के सामने आंख से आंख मिला के बात करें। आप 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वाराणसी जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ जाता हूँ, फिर आप मुख्यमंत्री के खिलाफ 2022 में गोरखपुर चुनाव लड़ जाते हैं, आपको सफलता हाथ नहीं लगती। इस बार आपके लिए लगता है कि ये आपका करो या मरो वाला चुनाव है? क्योंकि एक राजनीतिक तौर पे भी आप एक एक्टिविस्ट के तौर पर स्टैब्लिश्ड आदमी हैं, आप लड़ाई डंडा लाठी हमने देखा है आपको खाते हुए, जेल जाते हुए, NSA लगते हुए, सब कुछ हुआ है, लेकिन राजनीतिक तौर पर अभी तक आप सफल नहीं हो पाए हैं। एक राजनीतिक सवाल है, तो क्या ये इलेक्शन चंद्रशेखर के लिए करो या मरो वाला चुनाव है? देखो ये चुनाव है, मैं चुनाव से अगले दिन, जिस दिन चुनाव खत्म हो उस दिन भी सड़क पे लड़ रहा हूँ। वो तो चंद्रशेखर कह रहा हूँ, मेरा काम क्या है? वो चंद्रशेखर एक्टिविस्ट, मेरा काम क्या है? चंद्रशेखर नेता से मैं राजनीति कर क्यों रहा हूँ? मैं चंद्रशेखर राजनीति की सवाल क्या कर रहा हूँ? मैं राजनीति क्यों कर रहा हूँ? किसी कमरे में बैठने के लिए, किसी गाड़ी बंगला बनाने के लिए, किसी कोई फार्म हाउस बनाने के लिए? मैं तो लोगों की आवाज उठाने का काम कर रहा। जनता साथ देगी तो पार्लियामेंट में उठाएंगे, जनता अगर कम साथ नहीं देगी तो सड़क पर उठाएंगे। हमारा तो यही काम है। हम तो 24 घंटे 7 दिन के वर्कर हैं, तनख्वाह भी नहीं लेते भाई। यहाँ पर आपने देखा तमाम सवाल, ये जवाब पीछे हो जाओ यार लेने के लिए। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो चंद्रशेखर के झलक पाने के लिए, उन्हें क्या हाल है, ठीक हो, देखने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए नजर आ रहा है। ये सौरभ है, सौरभ मेरे मित्र हैं दिल्ली से, और ये पूछने आए हैं कि आप वोट किसको कर रहे हो? चंद्रशेखर जी को। चंद्रशेखर हमारे भाई हैं। क्या अच्छा आपको चंद्रशेखर जी में क्या अच्छा लगता है? बहुत गुण अच्छे लगते हैं चंद्रशेखर में, जो आज तक हमने पिछले वालों में नहीं पाया वो हमें दिखाई देता है चंद्रशेखर जी में। अच्छा, चंद्रशेखर जी को दोगी? जी। क्या निशान चुनाव निशान? केतली। मोदी जी अच्छे नहीं लग रहे? जी नहीं। अखिलेश जी अच्छे नहीं लग रहे? अब नहीं लग रहे, अब तो हमें चंद्रशेखर भैया अच्छे लग रहे हैं। चुनाव निशान में अच्छा, एक सेकंड, आप देखिए अब ये टेस्ट, ये बताइए पिछली बार किसको वोट दिया? पिछली बार जिनको दिया हमने मोदी जी को दिया था, लेकिन इस बार हम चंद्रशेखर जी को देंगे। क्यों? मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने अब तक जो किया हमारे लिए, तो वैसा हमारे बच्चे पढ़ लिख के बेकार रहे आज तक, कुछ नहीं, बेरोजगार, बिल्कुल बेरोजगार हमारे बच्चे रहे, इसलिए हम अब चंद्रशेखर बीजेपी के भी वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। कभी वोट बैंक था ही नहीं ना, उम्मीद करके दिया था, अब धोखा खाया तो अब चंद्रशेखर राज के साथ है। आपने सुना चंद्रशेखर जो है साथ में है, चंद्रशेखर साथ में है, और ये यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। इन्होंने लाइव बताने दिखाने की भी कोशिश की कि वो कैसे जो है यहाँ पर पहुँच के लोगों से सीधे जो है संकल्प कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। भीड़ जुट रही है, भीड़ कितनी वोटों में तब्दील होगी ये नतीजे बताएंगे। ठीक हो, तो सबसे आशीर्वाद देते चंद्रशेखर, और लोगों को उनका कहना है कि लड़ाई बीजेपी से है, सपा से और बसपा से तो है ही नहीं। अखिलेश प्रचार कर चुके हैं, यहाँ जेपी नड्डा आ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, और अब 17। हाँ बोले। हाँ चलो, हाँ चलते रहेंगे।
मैं एक बात कहता हूँ भाई, जिस दिन आपने रेड माइक शुरू किया था, हाँ आप भी तो जनता के भरोसे थे ना, हाँ जी, कि वो लोग जो न्याय पसंद लोग हैं, वो जो लोग जो चाहते हैं कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठे, आप विश्वास करो, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, मुझे भी उम्मीद नहीं। जब मैं आया मुझे लगता था कि बंटवारा होगा, लेकिन आज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई बंटवारा नहीं है। और मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, सारी पार्टियों को अपने प्रत्याशियों के पक्ष में अपील करने का अधिकार है, ये लोकतंत्र देता है, मैं नहीं देता, संविधान देता है। लेकिन आपकी कथनी करनी में क्या फ़र्क है, ये भी जो है जनता के सामने आ रहा है। तो भाजपा की गुंडागर्दी का इलाज आज हर आदमी ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद करेगा। आप ये महसूस करो, जब 10th मैगजीन में मेरा नाम छपा था और मैं भारत की तरफ से अकेला व्यक्ति था, तो मैंने उस दिन कहा था कि ये जिम्मेदारी है मेरे कंधों पे कि मैं खुद को साबित करके दिखाऊं। और अच्छा हुआ उन ताकतवर दलों ने मुझे साथ नहीं दिया, तो मुझे अकेले अपनी लड़ाई लड़ने का एहसास हुआ कि मुझे अकेले लड़ाई लड़नी है। अगर वो मेरा साथ देते तो शायद मैं अपनी वो ईमानदारी से वो मेहनत कर ही नहीं पाता जिसकी जरूरत थी इस क्षेत्र में। मैं पिछले 22-23 दिन में 22-23 घंटे नहीं सोया हूँ। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि खुद अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते। आप लोग कहते हैं कि लोग आगे सरकार में संविधान बदलेंगे, आरक्षण नहीं कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। सीधे बात। एक मिनट, प्रधानमंत्री जो कहा क्या वो किया? प्रधानमंत्री ने कहा 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? प्रधानमंत्री ने 15 लाख की बात की, किसानों के दुगने की बात की, प्रधानमंत्री जी ने गरीब हटाने की बात की, और आज वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोग इस देश में सस्ता राशन ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो कहा था कि हम इसको दूसरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना देंगे, लेकिन बनी क्या? सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने तो झूठे वादे कर लिए, लेकिन जनता तो उन पर भरोसा करके बैठी थी ना, तो जनता के भरोसे का क्या होगा? जनता के भरोसे का भी जवाब देना पड़ेगा। अब रही बात, मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके नेता कह रहे हैं। उनकी राजस्थान के प्रत्याशी ने क्या कहा, उनके एक नेता हेगड़े ने क्या कहा कि भाई 400 पार कर दो तो हम संविधान में बदलाव कर देंगे, संविधान में कड़े फैसले लेंगे। वो फैसले क्या है? हम आरएसएस का, भाजपा का मैनिफेस्टो भी देखते हैं, हम सिर्फ अपना नहीं देखते। वो क्या कह रहे हैं? नहीं भाई अब आगे चल लो, खुद हो गया, अब आगे तो आगे तो बढ़ो, कौन ही लग रही है बार बार। तो वो कहते क्या है बार बार? वो यही कहते हैं कि हम इस संविधान को बदल देंगे, हम संविधान को, और उन्होंने तो मसौदा भी तैयार किया ना, हम जानते हैं इस बात को कि उन्होंने मसौदा भी तैयार किया, और उनका लक्ष्य है कि 24 में अगर वो 400 पार हो जाएं तो वो कुछ ऐसा करके दिखाएं। लेकिन सवाल ये है, क्या विपक्ष अपनी जिम्मेदारी पे खड़ा उतर रहा? विपक्ष तो अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगा है, वो कहाँ उनको रोकना चाहता है? वरना मेरे जैसे आदमी को नजरअंदाज करना, इतने बड़े समाज को नजरअंदाज करना, क्या आप इस बात से सहमत हो? कोई इस बात से सहमत नहीं। हर आदमी जानता है कि चंद्रशेखर आया ने 11 साल में जितनी उम्र नहीं उससे ज़्यादा मुकदमे झेले, लाठियाँ खाई, कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसमें मेरे चोट ना लगी हो, मेरे दांत तक तोड़ दिए गए। इन सबको सह के भी जो है मैं लड़ रहा हूँ, तो मैं लड़ाई से पीछे थोड़ा हट रहा हूँ, मैं लड़ाई से पीछे नहीं हट रहा हूँ, मैं लड़ाई को मजबूती लड़ रहा हूँ। और फिर भी अगर मुझे और भी कोई कीमत चुकानी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार। जयंत चौधरी से आपके अच्छे संबंध थे, राजनीतिक तौर पर भाइयों वाली बात थी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अगर साथ होते तो आपको मजबूत करते। आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया, उसे तकलीफ है चंद्रशेखर आजाद को कि गुड्डू भाई बीजेपी के साथ पानी मिलवा दो, पानी मिलवा दो। क्या कह रहे हैं? जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए, आपके अच्छे संबंध थे राजनीतिक तौर पर, भाइयों वाली बात थी, रिश्ते थे आप लोगों के। आपको तकलीफ है कि वो आपकी मदद नहीं कर रहे चुनाव में, वो भी संविधान बचाने की, पिछड़े दलित भाईचारे की बात करते थे। अच्छा भाई देखो, ऐसा है, सब अपने राजनीतिक दल चला रहे हैं और सब अपने राजनीतिक दल के प्रति ईमानदार हैं। भाई मेंबर आप ठीक हो, और वो उन्होंने जो फैसले लिए वो सोच समझ के लिए होंगे। मैं तो उन दल को नहीं कह रहा हूँ जो विपक्ष में, तो मैं उनको क्या कहूँ जो बेचारे सरकार के साथ चले गए, मैं उनके बारे में क्या कहूँ? मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। और यहाँ नगीना में आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी और आज़ाद समाज पार्टी का कैडर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सबक सिखा रहा है जो दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी अहंकार में नहीं रहेगी कि हम जो है ये कर देंगे वो कर देंगे। वो जिस तरह से सरकारी मशीनरी का, साधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं,
वो भी जनता जो है देख रही है। आखिरी सवाल आपसे, लोग ये कह रहे हैं कि नगीना में बीजेपी का वोट तो नहीं बटेगा, लेकिन विपक्ष का वोट बट जाएगा। बसपा अलग है, सपा अलग है, और चंद्रशेखर ने भी ताल ठोक दी है कि नहीं, आप हो गया, किसी के दरवाजे नहीं जाना है, मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, पूरी ताकत से लड़ूंगा। विपक्ष का वोट बट सकता है, ऐसा भी कहा जाए। आपको कौन कह रहा है कि भाजपा का वोट नहीं बट रहा है? जो अभी आपने क्या सुना, जिन्होंने पिछली बार भाजपा को वोट दिया था वो इस बार, आप ठीक हो बाबूजी? तो वो किसके साथ है इस बार? जिन्होंने अभी आपके मुंह सामने कहा कैमरे पे, आपने टेस्ट के तौर पे पूछा था कि भाई मैं टेस्ट करता हूँ, तो उन्होंने कहा पिछले भाजपा को वोट दिया था। तो किसका वोट बट रहा है? ये भाजपा का वोट तो है, जो पाल समाज, प्रजापति समाज, कश्यप समाज, सैनी समाज, जाट समाज, जो सिख समाज, ये जो वोट भाजपा को दिया, गुजर समाज, इन्होंने तो अब भाजपा सीख ली है कि किस तरह का जुल्म जो है सरकार कर रही है। इन्होंने भाजपा सीख लेंगे तो ये हमारी मदद कर रहे हैं। और इनको ये भी पता है कि 69 शिक्षक भर्ती में जब पिछले वर्ग की लड़ाई हुई इनके बच्चों की आरक्षण की, तो अकेला चंद्रशेखर आजाद खड़ा था उनकी मदद करने के लिए। और जब पहलवान बेटियों के सम्मान की लड़ाई आई तो भी चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब किसानों की बात आई तो भी 13 महीने चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। जब एनआरसी की लड़ाई तो भी चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। दिल्ली में जब गुरु घर टूटा तो भी चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। दिल्ली में जब 9 साल की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो भी चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। और जब हाथरस की बेटी पे जुल्म हुआ तो भी चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। क्या हाल है भाई? सभी जगह तो ठीक हो, सभी जगह तो चंद्रशेखर आजाद खड़ा था। तो वो फिर वोट किसी और को क्यों दे? वो किसी और को वोट क्यों दे? कोई एक कारण बताओ कि वो किसी और को वोट दे। जब उनकी लड़ाई सड़कों पे लड़ रहा है चंद्रशेखर आजाद, उनके लिए जेल जा रहा है चंद्रशेखर आजाद, उनके लिए लाठियां खा रहा है चंद्रशेखर आजाद। जितने मुकदमे मेरे ऊपर, इनमें से एक भी मेरा जाति नहीं है। जी जी, चंद्रशेखर आजाद सर जी, केतली। चंद्रशेखर सड़कों पर गलियों में मेहनत कर रहे हैं, उधर अखिलेश यादव प्रचार कर गए हैं, हाँ, इनसे पूछो मायावती के भतीजे और राजनीतिक विरासत को संभालने वाले आकाश आनंद, इन पर तमाम समाज के लोगों को बरगलाने की आरोप लगा गए हैं, मुकदमे करवाने का आरोप लगा गए हैं। काम करेंगे। जेपी नड्डा प्रचार कर गए हैं, योगी आदित्यनाथ प्रचार कर गए हैं। तो चंद्रशेखर को लगता है कि जो उनका संघर्ष रहा है पिछले 11 साल में, सीएए के खिलाफ है या पहलवान बेटियों के खिलाफ हो या जातिगत पहलवान बेटियों के लिए हो, हाँ पहलवान बेटियों के लिए हो, माफी चाहता हूँ, इतने खिलाफ में आंदोलन किए हैं ना, तो जो पक्ष में भी किए वो भी अक्सर हम पत्रकारों से स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो यहाँ की जनता से उम्मीदें हैं, भीड़ तो आ रही है, काफिला भी लंबा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं, तस्वीर खिंचाने मिलकर खुश भी हो रहे हैं, नजर भी आ रहे हैं। लेकिन ये क्या लग रहा है, इनका माहौल ठीक है? बहुत बढ़िया है सर। पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? ये बात यही कि मतलब चंद्रशेखर को देंगे वोट? क्यों, क्या अच्छा लगता है इनमें? हमारे बड़े नेता है, अच्छे नेता है। अच्छा, क्या हाल है? क्यों मोदी जी पसंद नहीं? अरे ये तो 27 का था, लेकिन अब तो जिसको लेकर आ जाना ही है। अच्छा, तो यहाँ इनका नारा भी है, सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। ये नारा बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका, मतलब सूट भी करता है। देखो कुदरत हमारे साथ है, और देखो इतनी बारिश में भी लोग चल रहे हैं, तो इस बात का उदाहरण है कि जो इनकलाब सड़कों पे था वो पार्लियामेंट जा रहा है इस बार। आपके हिस्से में भी बहुत सारे फूल आ रहे हैं, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखो, ठीक है, ये इस आदमी का उत्साह बताता है उसके मन में क्या चल रहा है, जिससे जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ उत्साह नहीं होता। और हमारे कार्यकर्ता मनोबल देखो कि वो हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार है। वो देखो कैसे माए बहनें बेचारी जो है इंतजार कर रही है। चलिए देखते हैं कि चंद्रशेखर के लिए उमड़ रही है भीड़, ये सेल्फी लेने के लिए उतावले युवक, ये आशीर्वाद दे रहे बुजुर्ग, वोट देकर इनको संसद में पहुंचाते हैं, वहीं पहुंचाते हैं। और ये चुनाव चंद्रशेखर के जो राजनीतिज्ञ चंद्रशेखर है, पॉलिटिशियन चंद्रशेखर है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविस्ट तो चंद्रशेखर हैं ही, लेकिन राजनीतिक बनने की बात भी तो है। लड़ाई अगर संसद में लड़नी है तो कानून तो वहीं से बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि अच्छी लड़ाई के साथ साथ अच्छे नतीजे होंगे। जनता जनार्दन है, चंद्रशेखर उनकी अदालत में है, लोग तय करेंगे कि अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, जयंत चौधरी ने इनका साथ ना देकर गलती की है या प्रधानमंत्री मोदी को फायदा पहुंचाया है। सहयोगी शायन अस्कर, आर्यन मौर्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।